प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही हो। प्यारे बच्चों, यदि आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपको किसी ने कह दिया दैट इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, तो इसका आप मतलब क्या समझेंगे? यदि आपको नहीं मालूम तो देखिए ये वीडियो और समझिए इसका मतलब क्या होता है। हम कर रहे हैं ईडीएम एंड फ्रेजेस। ये कुछ लोकप्रिय मुहावरे या कहावतें आप कह सकते हो, होते हैं कि यदि हम इनको एक सेंटेंस व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग, जब हम वार्तालाप कर रहे हैं, यदि हम इनका अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बातों में चार चांद लग जाते हैं। मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारी बातचीत की जो शैली है, निखर जाती है, सामने वाले को इम्प्रेस कर देती है। तो इसी की सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। टुडे वी आर डूइंग पार्ट नंबर 2। प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, मेरे बच्चों ने देख भी लिया है। आप भी देखिए और सीखिए पार्ट नंबर 2। ये काफी फनी टाइप की वीडियोज हैं। आप आपको लगेगा कि भाई इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग तो इसका मतलब कुछ और होना चाहिए, लेकिन मतलब कुछ और होता है। तो इससे पहले वाली वीडियो, दैट वाज द पार्ट नंबर 1, यदि जिसने भी देखी है, दे कैन इजीली टेल दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्ड योर हॉर्सेस। व्हेन आई एम सेइंग होल्ड योर हॉर्सेस, तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप कहेंगे सर जल्दी से वीडियो स्टार्ट कीजिए ना पार्ट नंबर 2 का, देन आई विल से होल्ड योर हॉर्सेस। इसका मतलब क्या है कि जाओ पहले अपना घोड़ा पकड़ के आओ? नो, इसका मतलब ये है कि जस्ट वेट, हैव पेशेंस, कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, विल स्टार्ट पार्ट नंबर 2 ऑल्सो। तो प्यारे बच्चों, आपको यदि होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब जानना है, मीनिंग जानना है, एंड यू वांट टू यूज इन अ सेंटेंस, देन सी पार्ट नंबर 1। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको ग्रेड 6 टू 10 मैथ्स एंड इंग्लिश से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंपली टाइप प्रेम ज्ञान। यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्रेम ज्ञान टाइप कर दीजिए। चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे यूट्यूब चैनल पे आप गए और आपने यहाँ पे लिख दिया प्रेम ज्ञान, तो देखिए प्रेम ज्ञान सर्च मारते ही क्या आएगा, मेरा चैनल खुल जाएगा। एंड फ्रॉम देयर आप वहां से जा सकते हैं किसी भी प्ले लिस्ट पे। यहाँ पे सभी प्रकार की प्ले लिस्ट मिलेंगी आपको, चाहे आप इंग्लिश में कोई चीज चाहते हैं या मैथमेटिक्स का कोई चीज चाहते हैं, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। तो प्यारे बच्चों, ये है चैनल देखने का तरीका। चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं पार्ट नंबर 2, जो हमें पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो मैंने बात की थी दैट अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक का क्या मतलब होता है, अब तो आप समझ ही गए होंगे। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है ऐसा कार्य जो करने में बहुत आसान है। ठीक है ना? जो काम आसान लगे उसको आप क्या कहेंगे? दैट इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, समथिंग वेरी इजी टू डू। दिस वर्क इज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने सम दे दिया, सवाल दे दिया कोई करने के लिए, बोले इसको करके दिखाओ, क्या बोलेगा? अरे इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, अभी मैं इसको चुटकियों में कर दूंगा। समझ पाए? तो कोई भी आसान काम हो जो आप इजीली कर पाए, बहुत आसानी से कर पाए, फॉर दैट वर्क यू विल से अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट सेंटेंस इज हॉट। इडियम इज हॉट इन योर माउथ। हॉट इन योर माउथ का मतलब क्या है बताइए आप? कि भाई मुंह में दिल आना, मुंह में दिल आना, या जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं कलेजा मुंह में आ गया, कलेजा मुंह में आ गया, मीन्स बहुत बुरी तरह डर जाना या घबरा जाना। एक्सट्रीमली फ्राइटेंड और अनेक्सियस, ठीक है, नर्वस हो जाना, मतलब बहुत ही डर जाना, घबरा जाना या नर्वस हो जाना। तो इसका मतलब क्या होता है? Heart in your mouth during the horror movie. Heart was in my mouth. ठीक है ना? जब हम हॉरर मूवी देखते हैं, कोई डरावनी मूवी, हॉरर का मतलब होता है डरावनी, जब हम कोई डरावनी मूवी देखते हैं तो हमारा कलेजा दिल में, हमारा कलेजा हमारे मुंह में होता है। तो आप सिंपली व्हेन यू आर वेरी फ्राइटेंड, when you are very anxious or nervous, then you can simply use this idiom saying that my heart is in my mouth। आगे बात समझ में कि भाई उसको देखते ही मुझे इतना डर लगा
तो आप कहेंगे माई हार्ट इज इन माई माउथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए प्यारे बच्चों, पुट अ सॉक इन इट। पुट अ सॉक इन इट अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब ही सिंपली वांट टू कन्वे अ मैसेज दैट प्लीज प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट, स्टॉप टॉकिंग। Children were making so much noise, so the teacher ordered them to put a sock in it. टीचर ने उनको ऑर्डर किया कि प्लीज पुट अ सॉक इन इट, का मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल चुप बैठे, शांति से बैठे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज टीचर्स पेट। टीचर्स पेट, देखो भाई, टीचर्स के भी फेवरेट बच्चे होते हैं। टीचर्स, ऑल दो टीचर्स के लिए सभी बच्चे इक्वल होते हैं, बट दोज हु आर वेरी ओबीडियंट, जो काम करते हैं, ओबीडियंट होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, देन दे बिकम द टीचर्स पेट। तो अध्यापक का प्रिय होना, द टीचर्स फेवरेट स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जो रेगुलर काम करता है, डिसिप्लिन होता है, टीचर का कहना मानता है और कक्षा में सही तरीके से बैठता है, बिहेव करता है, ही बिकम्स द टीचर्स फेवरेट। तो हम क्या कहते हैं, दैट बॉय इज टीचर्स फेवरेट, या किसी का नाम भी लिख सकते हैं, दैट राम इज टीचर्स फेवरेट, राधिका इज टीचर्स फेवरेट। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, आई कैनॉट, आई कैन ईट अ हॉर्स, आई कैन ईट अ हॉर्स। इसका मतलब ये होता है कि भाई बहुत तेजी से भूख लगना, बहुत तेजी से भूख लगना। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई तुम घोड़ा ही खा जाओगे, घोड़ा कैसे खाओगे। सो यू कैन यूज दिस वर्ड व्हेन यू आर वेरी हंग्री, to be very hungry. I haven't eaten anything from 2 days, but now I can eat a horse. 2 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, but I am so hungry that I could eat a horse. बात समझ में आ गई। ये देखो, ये लड़का ये घोड़ा खा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि he is eating a horse. इसका मतलब बस सिंपल सा होता है that somebody is very hungry and he can eat a horse. तो प्यारे बच्चों देखिए, केवल 5 मिनट की वीडियो है और इस 5 मिनट की वीडियो में हमने 5 इडियम एंड फ्रेजेस लर्न कर लिए हैं। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, जस्ट कि आपको जल्दी से आ जाए। फर्स्ट सेंटेंस वाज अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब ये होता है वेरी इजी टास्क। यदि आपको किसी ने काम दिया और आपको आसान लगे, देन यू विल से इट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। नेक्स्ट, हार्ट इन योर माउथ। इसका मतलब होता है बहुत बुरी तरह से डर जाना, घबरा जाना, एक्सट्रीमली फ्राइटेंड और एनेक्सियस। During the horror movie, his heart was in his mouth. Put a sock in it to be quiet. The teacher ordered to put a sock in it. Teacher's pet, मतलब टीचर्स के फेवरेट होते हैं जो बच्चे, उनके लिए यूज किया जाता है। Then say he is teacher's pet. I can eat a horse. इसका मतलब ये होता है कि somebody is very hungry and he could eat a horse. ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए कितना आसानी से हमने केवल 5 मिनट के अंदर ये वीडियोस कर ली है। इनको डेली लाइफ में यूज करते रहिए बच्चों। यदि आप डेली लाइफ में यूज नहीं करते गए, देन देयर इज नो यूज ऑफ जस्ट वॉचिंग दिस वीडियोस। केवल इन वीडियोस को देखने से थोड़ी ना आप इंग्लिश सीख जाएंगे। फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट डाउन इन योर नोटबुक, डायरी और रजिस्टर, जहां पे भी आप चाहते हैं, जस्ट नोट इट डाउन। उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, लिखेंगे का मतलब है कि दैट जस्ट मेंटेन अ डायरी, मेंटेन अ रिकॉर्ड, सो दैट जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको देख लें और बोलते रहें। तो चलिए, एक मैं आपसे जाते जाते पूछ लेता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब क्या होता है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया, दैट वेरी इजी टास्क। सो प्यारे बच्चों, लर्निंग इंग्लिश is a piece of cake. Learning English, yeah, speaking English is a piece of cake. You have to just give a lot of practice. ठीक है ना, बस आपको प्रैक्टिस देने की जरूरत है। एंड फॉर दैट यू हैव टू बिकम प्रेम ज्ञान फेवरेट। कहने का मतलब ये होता है, प्रेम टीचर्स पेट का मतलब ये होता है कि मेरे फेवरेट बन जाइए। फेवरेट का मतलब जस्ट वॉच माई वीडियोज एवरी डे एंड जस्ट नोट डाउन वट एवर आई पोस्ट। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि आप लगातार सीख रहे होंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए।